आजमगढ़ से भाजपा सांसद दिनेश लाल निरहुआ का वो बयान जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव एवं समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि असली यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के। कल से ये बयान बेहद चर्चा में। इटावा में इस पर क्या लोगों की राय हम बात करते हैं। सर, असली यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के, क्या कहना है आपका? देखिए, ये उनका बयान जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, देश को खंडित करने वाला है, जाति को तोड़ने वाला है। संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सब समान हैं। और ये जो है टिप्पणी उनकी एक जाति विशेष की, देखिए पूरा संविधान जो है जाति को, वर्ग को, धर्म को, संप्रदाय के आधार पर इसको जो है नहीं मानता है। सब समान हैं, इस का जो है संविधान रक्षक है। तो ये उनकी टीका टिप्पणी करना बहुत ही निराधार है, असंवैधानिक है, गलत है, अनुचित है। ये देश को तोड़ने वाली, एक जाति को तोड़ने वाली, जाति में वैमनस्यता फैलाने वाली उनकी ये जो है सोच है। और ये देखिए, हम लोग जो हैं श्री कृष्ण के वंशज हैं और सब एक जाति, एक समान है। इसमें वर्ग विभेद करना, जाति को तोड़ना, ये उनको शोभा नहीं देता है। उनका ये बयान बिल्कुल हास्यास्पद है। उनके साथ जो लोग हैं तो वो तो देश के हो गए, और उनके अगर विरोध में है, कोई विचारधारा विरोध की है, तो वो जो है नकली हो गए। ये असली नकली का नाटक करने वाले ये लोग पाखंडवादी हैं, विघटनकारी हैं, षड्यंत्रकारी हैं। इनकी मैं घोर निंदा करता हूँ। घोर निंदा करते हैं। असली और नकली का नाटक हो रहा है। आप बताइए, क्या नाम है आपका, और ये जो उन्होंने बयान दिया है, किस तरह देखते हैं असली और नकली को? वसीम चौधरी, नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी इटावा। और जहाँ तक देश की बात करते हैं माननीय सांसद निरहुआ जी, तो देश मानते किसको हैं? देश संविधान की, जो संविधान जिसको सीमाओं को बांधता है वो देश होता है। जहाँ संविधान लागू नहीं होता है वहाँ तो देश ही नहीं रहता, जंगल रह जाता है। तो ये तो जंगल राज की बात कर रहे हैं निरहुआ, जो बात कर रहे हैं। और इनकी सोच, और जहाँ जिनके साथ हैं इनकी मानसिकता भी वही जंगल राज की है। और जहाँ तक यादवों को बांटने की बात कर रहे हैं, तो सही बात तो ये है कि निरहुआ जी अगर आज सांसद हैं तो वो माननीय नेताजी और माननीय अखिलेश जी के, यादव के कारण ही हैं। अगर नेताजी शिखर पर ना होते, माननीय अखिलेश जी शिखर पर ना होते, तो इनको कभी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां इनको टिकट ही देना पसंद नहीं करती। और जहां तक इनका ये सवाल है कि हम ये हैं, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, तो इनकी तो वो कथनी है कि हम करें सो लीला, बाकी जो करें तो वो शीला। क्या कहना चाहिए, इनका तो वो है, इसके अतिरिक्त इनका कुछ नहीं है। ये निंदनीय बयान है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, और भारी निंदनीय बयान है। ऐसे लोगों को जो समाज को तोड़ते हैं, वो समाज का भला नहीं सोच सकते, समाज के भले नहीं हो सकते हैं। ना ही ये लोग समाज का कभी भला करेंगे और ना ही कभी किया है इन्होंने। असली और नकली का खेल, देश को, समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आपका कहना है ये बयान है असली यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के? निरहुआ जी, इन्हें शर्म नहीं आती है कि ऐसे बयान देते हैं, ऐसे मंचों पर जा कर के। सच्चाई तो ये है कि अखिलेश जी के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं है। ऐसे लोग ऐसा बयान देते हैं कि असली यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनकी तुच्छ मानसिकता इस बयान से साफ जाहिर होती है। नहीं, आप हैसियत की बात कर रहे हैं। आजमगढ़ जो गढ़ था समाजवादी पार्टी का, चुनाव जीता है उन्होंने वहाँ से। अखिलेश जी के सामने तो जमानत जब्त होते हुए बच गई थी उनकी, निरहुआ जी की। और सबको पता है कि इस प्रकार से डीएम और ईवीएम का प्रयोग करके इन लोगों ने सारे प्रशासन का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से ये चुनाव को अपने हाथ में लिया है, सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है इसको। रही बात इनकी मानसिकता की, तो पूरा देश जानता है। और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के बारे में ऐसी बात कहना इनकी तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे बयान देने से इनकी निंदा तो होती ही है। दूसरी बात, इनके साथ लोग छिटक जाते हैं, इनके साथ से लोग, क्योंकि ये लोग बात करते हैं देश प्रेम की, जबकि ये लोग देशद्रोही टाइप के लोग हैं, जिनकी आप देखिए सरासर, आप देखिए ऐसे मंचों से इनकी भर्त्सना होती है। और इन्हें शर्म नहीं आती है कि निरहुआ को तो ऐसी शर्म आनी चाहिए कि इतने संवैधानिक पद पर होने के बाद ऐसा बयान तो देना नहीं चाहिए। नहीं, आजमगढ़ यादव बाहुल है, यादवों ने पसंद किया है, वोट दिया है, तभी तो वो जीत करके आए हैं, यानी कि यादव वर्ग उनसे जुड़ा हुआ है। मैंने अभी आपसे कहा
कि किस प्रकार से वो जीते, शासन और प्रशासन का दुरुपयोग करके वो जीते हैं, वो पूरा देश जानता है। रही बात निरहुआ की, तो उनकी कितनी छवि है उनके समाज में, यादव समाज में उनकी कितनी छवि है, ये पूरा देश जानता है कि इस प्रकार से किस प्रकार के कलाकार हैं, किस दर्जे के कलाकार हैं, वो पूरा देश जानता है। उनके बयान लगातार आते रहते हैं, इनको सिर्फ इनकी निंदा की जा सकती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं निंदा की जा सकती है। आप बताइए क्या नाम है आपका, और ये जो बयान आया है क्या 24 की तैयारी है पूरी? आशीष पटेल। मेरे हिसाब से निरहुआ जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य होता है और संवैधानिक पद का व्यक्ति होता है, उसको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। इनको तो बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया है, जिस कारण ये सांसद हो गए। कहावत है ना, बंदर को मिले पीतर अंदर रखे या भीतर, तो ये बंदर हैं, राजनीतिक बंदर। नहीं, राजनीतिक बंदर आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं शब्द में इसको चयन ठीक नहीं है। आप बताइए क्या नाम है आपका? मैं राहुल गुप्ता इटावा। राहुल गुप्ता, ये बताइए जो कल बयान आया है सांसद का, भाजपा सांसद का, असली यादव देश के बाकी सब अखिलेश के, क्या लगता है समाज को बांटने की कोशिश हो सकती है? ऐसा है, निरहुआ जी जो अभी हमारे मित्र आशीष पटेल जी ने कहा है, वो जैसे बने एमपी बन गए, अभी तक तो नाच गाना वगैरह ये इनका सब ये काम था। अब चूँकि संसद में पहुंच गए हैं तो अब माननीय सांसद जी हो गए। इनको इस बात का यही पता नहीं कि हम क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। वो इसलिए इस तरह के बयान देते हैं कि वो अखिलेश जी के समकक्ष आना चाहते हैं, जबकि उनकी कोई हैसियत नहीं। इसलिए इस तरह के ये बयान देते हैं कि हम किसी भी तरह से अपना जो है अपने आप को हाईलाइट करें और इनके समकक्ष आ जाए। इनका कोई हैसियत नहीं, कोई कुछ नहीं इनका। आप बताइए क्या नाम है आपका? कल जो बयान आया है निरहुआ का, असली यादव देश के बाकी सब अखिलेश के, आपकी क्या राय है इसमें? मेरा नाम किशन है और मेरा तो मानना है कि सांसद, इस बयान से ये पता चलता है कि सांसद भी पागल हो सकते हैं। मेरी तो केवल योगी आदित्यनाथ जी से केवल एक मांग है कि उस क्षेत्र में भी आगरा और बरेली जैसा एक हॉस्पिटल होना चाहिए, जैसे इन लोगों में और भी ऐसे इनके जो लोग हैं उस हॉस्पिटल में बराबर ट्रीटमेंट ले सकें। और भी लोग हमारे साथ बात करते हैं। आप यहाँ के भाई, कल जो बयान आया निरहुआ का, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं इसकी बहुत घोर निंदा करता हूँ और जो भी प्रोफेसर साहब ने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। और निंदा करते हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका, और जो कल बयान आया है सांसद भाजपा का, असली यादव देश के बाकी सब अखिलेश के, जो बांटने की कोशिश की जा रही है, ऐसे लोग यहाँ आरोप लगा रहे हैं? ऐसा है, सांसद होने के वो अपनी गरिमा भूल चुके हैं और जो ऊट पटांग बयान देते रहते हैं, ये सब एक सांसद को शोभा नहीं देता है। तो जैसा कि हमारे मित्रों ने बताया कि एक हॉस्पिटल का निर्माण इनके लिए विशेषता होना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है। तो इटावा में जो देखने को मिल रहा है कि जो भाजपा सांसद हैं, उनका जो बयान आया है, लोगों का कहना है कि समाज को, यादव समाज को और देश को तोड़ने की कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है। लोगों को जो संविधान में कहा गया है सारे देश के नागरिक के, उसको लेकर के ये बयान, ये घोर निंदनीय है। मोहम्मद फारिक, ABP गंगा, इटावा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।